हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं विक्रम और आज हम यहाँ से ब्लड के चौथे लेक्चर को यहाँ से पूरा करने वाले हैं। मेरे साथ वीडियो में एक ऊर्जा के साथ आप बने रहिएगा, जिससे कि टॉपिक से रिलेटिव सभी बातों को आपको समझा सकूं। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन से देख ही पा रहे हैं कि आज हम 61 नंबर के क्वेश्चन से यहाँ से पढ़ने वाले हैं। पहले हमने 60 क्वेश्चनों को पढ़ चुके हैं। अभी तक यदि आप इसके पीछे के क्वेश्चनों को नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करके सभी टॉपिक्स जितने भी हमने पहले पूरे किए हैं उनको आप वहां से देख सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। डेली लाइफ में वहां से बहुत सी इंपॉर्टेंट क्यूज होती हैं, इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपको अवेलेबल करवाई जाती हैं, तो वो आप ऐसा कर ही लेंगे। चलिए, अब हम 61 नंबर के क्वेश्चन को यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 61 है वो हमें दिया गया क्या है और हमें यहाँ से बताना क्या होगा। ऐसी बातों पर हम यहाँ से चर्चा करेंगे। जैसा कि आप इतनी इस बात को पढ़ ही पा रहे होंगे कि मानव शरीर में प्रवेश करने वाले कीटाणुओं के खिलाफ रक्त का कौन सा घटक लड़ता है। मतलब हमारे ब्लड में ऐसी कौन सा घटक होता है जो यदि बाहरी कोई रोगाणु यदि हमारे शरीर में प्रवेश कर जाए तो उससे लड़ने का कार्य करता है, उससे लड़ने का काम करता है, जिसे सैनिक भी कहते हैं। देखो, जो ब्लड जो होता है, इस ब्लड में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक तो होती है आरबीसी, एक तो होती है कौन सी, आरबीसी, एक होती है डब्ल्यूबीसी और एक होती है बिंबाणु, जिसे क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स कहते हैं। जिसे बिंबाणु या प्लेटलेट्स कहते हैं। तीनों का कार्य समझिएगा। आरबीसी जो होती है वो तो किसका परिवहन करती है, ऑक्सीजन का परिवहन करती है। लेकिन जो डब्ल्यूबीसी जो होती है, इस डब्ल्यूबीसी का काम होता है कि हमारे शरीर में जो बाहरी जो कारक जो प्रवेश कर रहा है उस प्रवेश से लड़ने का काम करती है। क्या करती है, लड़ने का काम करती है। मतलब हमारे शरीर में कोई भी जब रोगाणु प्रवेश करे तो उसे सबसे पहले अपनी प्रतिक्रिया दिखानी होती है, किसको, डब्ल्यूबीसी को दिखानी पड़ती है। वही बात हमें क्वेश्चन में पूछी गई है कि मानव शरीर में प्रवेश करने वाले कीटाणुओं के खिलाफ रक्त का कौन सा घटक लड़ता है। तो कौन लड़ता है, डब्ल्यूबीसी लड़ती है। कौन लड़ती है, डब्ल्यूबीसी लड़ती है। इस कारण इसे मानव शरीर का सैनिक भी कहा जाता है, बॉडीगार्ड भी इसे ही कहते हैं। तो यहां से हम सही जवाब बता सकते थे डब्ल्यूबीसी। लेकिन जो डब्ल्यूबीसी है, इस डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम होता है सफेद रक्त कणिकाएं। ऐसा हम हमारा सही जवाब यहां से बता सकते थे कि डी हमारा सही जवाब होने वाला है। और जो बिंबाणु जो होता है, इस बिंबाणु का कार्य होता है कि हमारा जो ब्लड होता है, इस ब्लड में रक्त के थक्के को बनाए रखने का काम करती है कौन, बिंबाणु। जैसे ही कोई अंग कट गया और उस कटने के पश्चात हम ऐसे देखते हैं कि 2 से 4 मिनट के दौरान वो ब्लड ऑटोमेटिक आना बंद हो जाता है, मतलब उसका प्रवाह बंद हो जाता है। उसको रोकने का काम कौन करती है, बिंबाणु कोशिका करती है। और ब्लड का थक्का बनाने के लिए विटामिन जो काम करता है वो विटामिन के होता है। तो 61 नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब आप बता ही पाए होंगे। अगला प्रश्न 62 नंबर का क्वेश्चन। अब देखो, ऐसे क्वेश्चनों को उचंती विद्यार्थी नहीं कर सकता है। मेरे कहने का मतलब है, जो मान लो डायरेक्ट ही आप इस पार्ट पे बने हुए हो, पीछे के पार्टों में नहीं बने हुए थे, तो आप इस क्वेश्चन को सही वे में नहीं बता सकते हैं। आगे जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो कुछ कुछ इसी प्रकार के आने वाले हैं। और ये देख भी पा रहे होंगे कि रेलवे ग्रुप डी में आपको इस प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को आप तब सही कर पाते हो जब आप मेरे टॉपिक से रिलेटिव सभी पार्टों में कंटिन्यू बने रहते हैं। तभी मैं बार बार इस चीज को बोलता हूं आपके सामने कि आप सभी टॉपिक, जिस भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हो, उस टॉपिक में पहले से, मतलब जो इसका पहला पार्ट था, इस पहले पार्ट से बने रहे अंतिम पार्ट तक, जिससे कि रिलेटिव सभी बातें आप समझ सकें। चलिए, प्रश्न को पढ़ते हैं कि वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। संवहनी तंत्र मतलब संवहन करने वाला, अपन ऐसे कह सकते हैं परिसंचरण तंत्र के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो ठीक है, लाल रक्त संवहनी संयोजी उत्तक का बिल्कुल सही है। लाल रक्त जो कणिकाएं होती हैं, ये लाल रक्त कणिकाएं संयोजी उत्तक की तरह कार्य करती हैं, मतलब एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़े रखने का काम करती हैं। और ये मैंने पिछले पार्टों में आपको बताया भी है कि जो ब्लड जो होता है, ये ब्लड हमारे शरीर में पाए जाने वाला एकमात्र तरल संयोजी उत्तक होता है। एकमात्र तरल संयोजी उत्तक होता है। और इसी के साथ मैंने आपको एक दूसरी बात और बताई थी, और वो दूसरी बात ये थी कि हमारे शरीर में ठोस संयोजी जो उत्तक होता है, ठोस संयोजी उत्तक, ठोस संयोजी जो उत्तक होता है ना,
वो होता है कौन? अस्थि। वो होता है कौन? हड्डी होती है। कौन होती है? हड्डी होती है ना? इतनी बातों को आप जान चुके हैं। तो ये तो हमारा सही है, गलत कथन हमें यहाँ से बताना था। मानव आरबीसी का जीवन काल 115 से 20 दिन होता है। लगभग 120 दिन के आसपास हमारी जो आरबीसी होती है इसका जीवन काल होता है। तो बी भी यहाँ सही लिखा हुआ है। सी के पास चलते हैं। एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है। लगभग कह रखा है वो, तो लगभग जैसे अपन ने ऐसे कहा था कि हमारा जो बॉडी होती है, इस बॉडी में लगभग ब्लड की मात्रा 5 से 7 लीटर होती है। 5 से 7 लीटर होती है और परसेंट में होती है कितनी? 7 से 8% होती है। ऐसा हमने पिछली क्लासें थी, उन क्लासों में अच्छे वे में वहां से जुड़ाव की सभी चीजों के दौरान जाना था। तो यहाँ सी कथन भी यहाँ सही लिखा हुआ है। डी कथन में ऐसे लिखा हुआ है कि यह शरीर के वजन के लगभग 1.7 से 1.8% होता है। नहीं, हमारे शरीर के 7 से 8% हिस्से के बराबर पाया जाता है कौन? ब्लड। तो यहाँ कौन सा कथन गलत हो गया? डी कथन गलत हो गया। तो अब सही जवाब कौन सा बताते? डी हम यहाँ से सही जवाब बताते, क्योंकि हमें सत्य नहीं के बारे में पूछा, तो डी कथन यहाँ सत्य नहीं लिखा हुआ है। रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। आगामी एग्जाम्स जैसे रेलवे के विभिन्न पेपर लगने वाले हैं, वहां भी ब्लड से रिलेटिव आपको कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यदि आपने अभी तक हमारे सामान्य विज्ञान के नोट्सों को प्राप्त नहीं किया है, तो सामान्य विज्ञान के नोट्सों को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। सबसे ऊपर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर की तरफ जो लिंक मिलेगा, उस लिंक के माध्यम से सामान्य विज्ञान के संपूर्ण नोट्सों को आप प्राप्त कर सकते हैं। पिछली जो प्रतियोगी परीक्षाएं हो गई, उनमें हूबहू वहां से क्वेश्चन देखने को मिला है। चाहे एक बार आप भी प्राप्त करके उसके दौरान, परीक्षा के दौरान वैसा जांच सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ लेकर चलता हूं। अगला प्रश्न है, परिसंचरण तंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? सही नहीं के बारे में पूछा, वो किसके बारे में? परिसंचरण तंत्र के बारे में पूछा। परिसंचरण तंत्र का हिस्सा होता है कौन? ब्लड। तो ऐसा अब हम ऑप्शन पढ़ना यहां से स्टार्ट करते हैं। परिसंचरण तंत्र मनुष्य के कुल भार का 7 से 8% होता है। बिल्कुल सही है। यदि लीटर में पूछे तो लीटर में होता है 5 से 7 लीटर होता है, और प्रतिशत में होता है 7 से 8%। हमारे शरीर के वजन का 7 से 8% हिस्सा होता है, और वैसे यदि हम देखें ना तो 5 से 7 लीटर पाया जाता है। तो ए कथन भी सही लिखा हुआ है। बी कथन पे चलते हैं। बी कथन में लिखा हुआ है लाल रुधिर कणिका, मतलब आरबीसी की जीवन काल 115 से 120 दिनों का होता है। बिल्कुल सही। आरबीसी जो होती है, इस आरबीसी का जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। तो बी कथन भी सही लिखा हुआ है। सी कथन में लिखा है कि एक वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा 6.8 लीटर होती है। तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। हमारा जो ब्लड होता है, वो ब्लड हमारे बॉडी में 5 से 7 लीटर पाया जाता है। इसके नजदीकी कोई मान आपको मिल सकता है, तो यहाँ 6.8 मिल रहा था, तो सी कथन भी हमारा सही जवाब होता। और डी कथन में लिखा गया है केवल रक्त ही श्वेत प्रवाही संयोजी होता है। केवल और केवल क्या रक्त होता है क्या? अभी हड्डियों को भी तो अपन पढ़ रहे थे कि हमारी जो हड्डियां होती हैं, ये हड्डियां भी क्या होती हैं? संयोजी ऊतक होती हैं। जबकि उस क्वेश्चन में हमें क्या बताया? उस क्वेश्चन में हमें बताया केवल और केवल रक्त ही संयोजी ऊतक होता है। संयोजी का मतलब होता है हमारे बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़े रखने वाला टिश्यू। तो ये कथन इसका क्या होता? गलत होता, क्योंकि हड्डियों के अलावा या ब्लड के अलावा हड्डियां भी होती हैं। हड्डियों के अलावा आपके पास और भी बहुत सारे होते हैं जो संयोजी ऊतक का कार्य करते हैं। तो 63 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर क्या बताते आप? इस 63 नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब बताते कौन सा? डी हमारा यहाँ से सही जवाब होता। सही नहीं के बारे में पूछा तो कौन सा कथन सही नहीं है? डी कथन सही नहीं है। बाकी जो ऊपर लिखे हुए वो सही कथन है। चलिए आगे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में सही नहीं है? और ग्रुप डी की एग्जाम में आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। बताइएगा, देखें कि आरबीसी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है उसके बारे में हमें यहां से बताना था। तो देखो, कार्य, आरबीसी का कार्य ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। बिल्कुल सही जवाब है कि जो आरबीसी होती है वो ऑक्सीजन और CO2 का क्या करती है? परिवहन करवाने का काम करती है। तो ए ऑप्शन तो यहाँ सही लिखा हुआ है। बी ऑप्शन में हमें लिखा हुआ मिल रहा था आकृति वृत्तीय और उभयावतल होती है। मतलब जो आरबीसी जो होती है, इस आकृति, आरबीसी की आकृति कुछ इस प्रकार उभयतलाकार होती है।
तो बी कथन भी सही लिखा हुआ है। और थोड़ा सा आगे सी ऑप्शन को छोड़ के डी ऑप्शन पे पास चलते हैं ना अपन, तो हीमोग्लोबिन मौजूद होता है। तो जो हमारी आरबीसी होती है, इस आरबीसी में पूरा का पूरा क्या भरा रहता है, हीमोग्लोबिन भरा रहता है। और औसतन वयस्क व्यक्ति में 15 ग्राम पर मोल हीमोग्लोबिन की मात्रा पाई जाती है। 15 ग्राम पर मोल 100 ml पे आधारित होता है, 100 ml पे 15 पाया जाता है, कौन, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो यहाँ डी कथन भी हमारा क्या होता, सही होता। जब आप तीन बातों को कन्फर्म जान चुके हैं तो हमारा कौन सा कथन गलत होने वाला है, सी कथन गलत होने वाला है। वो भी ऐसे होने वाला है कि जो हमारी आरबीसी होती है, इस आरबीसी की लंबाई लगभग 7 माइक्रोन के आसपास होती है। किसके आसपास होती है, 7 माइक्रोन के आसपास होती है। 5.7 दिया गया था, तो कौन सा कथन गलत था, सी हमारा यहां से गलत कथन होता। चलिए आगे बताते हैं। आगे है, वह विकल्प चुने जो परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। अब देखो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पूछना एग्जाम में शुरू कर दिया है, और आप इस प्रकार के क्वेश्चनों का सही जवाब तभी बता सकते हैं जब आप टॉपिक में शुरू से एंड तक बने रहते हैं। क्योंकि रिलेटिव चीजें अब तो आपके पास सारी मिक्स होके आ रही हैं पर्सन में, सारी चीजों को घोल घाल के एक ही पर्सन में हमें दिया गया है यहाँ। तो अब हम इसको किस तरीके से बता सकते थे जब आप टॉपिक में शुरू से एंड तक बने हुए हैं। तो आप भी यदि टॉपिक में नए बने हुए हैं तो पहले आप परिसंचरण तंत्र यानी कि ब्लड से रिलेटिव जितने पार्ट हम पूरे कर चुके हैं पीछे, उन सभी पार्टों पे आप अपना समय व्यतीत करें, जिससे कि वहां टॉपिक से रिलेटिव सभी बातों को आप जान सकें। और यहाँ 65 नंबर का क्वेश्चन हमें दिया गया है, वो ग्रुप डी की एग्जाम में पूछा गया था कि वह विकल्प चुने जो परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। सत्य नहीं के बारे में बताना था कि परिसंचरण तंत्र के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऐसा हम यहां से बता सकते थे कि रक्त लाल संवहनी संयोजी उत्तक है। रक्त जो है वो रक्त लाल संयोजी उत्तक होता है, कि बिल्कुल सही है कि जो हमारा जो ब्लड होता है वो ब्लड लाल रंग का भी होता है, लाल रंग का भी होता है। और इसी के साथ ये संयोजी उत्तक भी होता है। संयोजी का मतलब होता है हमारे शरीर में जो विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं, इन अंगों को एक दूसरे से जोड़े रखने का काम करता है कौन, ब्लड। तो एक कथन सही था यहाँ। बी कथन में लिखा गया था एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है, तो बिल्कुल सही जवाब है। हमारा जो बॉडी होती है, इस बॉडी में लगभग 5 से 7 लीटर ब्लड की मात्रा पाई जाती है, 5 से 7 लीटर ब्लड की मात्रा पाई जाती है। तो ऑप्शन मान दे, ऑप्शन में जो हमें दिया गया है 6.8, वो कुछ रिलेटिव मान है, तो हम यहाँ से सही जवाब बता सकते थे कि बी हमारा सही जवाब लिखा है। सी के पास चलते। सी ऑप्शन में लिखा है कि मानव रुधिर कणिकाओं का जीवन काल 115 से 120 दिन का होता है। क्या ये सही जवाब है क्या, कि मानव लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल 115 से 120 दिन? बिल्कुल सही है। आरबीसी जो होती है, इस आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन का, वो भी लगभग 120 दिन का होता है। ठीक है ना, तो यही बात हमें सी ऑप्शन में लिखी हुई मिल रही थी, तो सी कथन भी यहाँ सही था। बाकी चलते हैं किसके पास, डी के पास चलते हैं। यह शरीर के भार का लगभग 17 से 18% होता है। नहीं, यहाँ डी कथन हमारा गलत लिखा हुआ है। क्यों गलत लिखा हुआ है, इसका रीजन आपको पता है। क्योंकि हमने पीछे के जो क्वेश्चन थे, उनके पीछे के क्वेश्चनों में ऐसे पढ़ा था कि जो ब्लड होता है, ये ब्लड हमारे शरीर का 7 से 8% पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 7 से 8%। जबकि पर्सन में हमें यहाँ कितना दिया, 17 से 18%। 17 से 18% थोड़ी ना पाया जाता है, 7 से 8% पाया जाता है, ऐसा हम यहाँ से बता सकते थे। तो 65 नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब होता कौन सा, डी हमारा यहाँ से सही जवाब होता। क्योंकि गलत के बारे में बताना था, और गलत कौन सा लिखा है, डी कथन में हमें गलत लिखा हुआ मिल रहा था। चलिए आगे दिया गया है हमें, वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य कौन सा कथन नहीं है। अब देखो आज हम जितने भी पार्टों में, इस पार्ट में जितने भी क्वेश्चनों को पढ़ रहे हैं, सभी पर्सन मॉडरेट क्वेश्चन है। एग्जाम में आपको ब्लड से रिलेटिव कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों का भी सही जवाब आप मेरे साथ बता पा रहे होंगे। जब ब्लड के सभी टॉपिक जो पीछे हमने पूरे कर चुके हैं, उन सभी टॉपिकों में आपने अपना समय व्यतीत किया होगा, तो उन बातों को आपने जाना होगा, सीखा होगा सरल शब्दों में, और उन बातों को सीखा था, तो अब वो बात यहाँ आपके पास लागू हो रही है, तभी तो आप इनका सही जवाब बता सकते हैं। कई स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं, बड़ा पर्सन देख के थोड़ा बीपी वीपी हाई कर लेते हैं अपनी, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस जितना बड़ा पर्सन होता है उसको थोड़ा सही वे में सोचना होता है, वो ऑटोमेटिकली हमारा पर्सन सही हो जाता है। चलिए, तो संवहनी तंत्र के बारे में सत्य नहीं है, ऐसा हमें यहाँ से बताना था।
तो प्रश्न नंबर 66 का ए ऑप्शन है, उसमें लिखा है लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन या 115 दिन के आसपास होता है, बिल्कुल सही है। आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 दिन का ही होता है। यह शरीर के वजन का 7 से 8% होता है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। हमारा जो ब्लड होता है, ये ब्लड हमारे शरीर का 7 से 8% हिस्से का योगदान रखता है। सी ऑप्शन में लिखा है रक्त कम दबाव उनमें झटके से और तेजी से बहता है, नहीं, ये तो गलत होता। क्यों होता? क्योंकि रक्त जो है ना कम दबाव से नहीं बहता है, अधिक दबाव से बहता है। और हमारा जो रक्त का जो दाब होता है, ये रक्त का दाब होता है कितना, 120 से 80 mm Hg होता है। 120 से 80 mm Hg होता है। यदि ब्लड प्रेशर के बारे में आपसे कहीं परीक्षा में पूछा जाता है, तो हम बता सकते हैं कि ब्लड प्रेशर का मान होता है 120 से 80 mm Hg होता है। डी ऑप्शन में लिखा है कि रक्त को सामान्यतः जीवन धारा कहा जाता है, बिल्कुल सही जवाब है। इस जो ब्लड होता है, इस ब्लड को जीवन धारा कहा जाता है, क्योंकि जीवन बचाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है प्रत्येक अंग को, और ऑक्सीजन पहुंचाने का कौन करता है, ब्लड ही काम करता है, इस कारण इसे जीवन धारा कहा जाता है। 66 नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होता? सी हमारा यहाँ से सही जवाब हो पाता। सी हमारा यहाँ से सही जवाब हो पाता। रीजन आप जान नहीं पाए होंगे। चलिए, इसी प्रकार अगला जो खूबसूरत सा क्वेश्चन है उसको हम यहाँ से पढ़ते हैं। कुछ उसी प्रकार का आकार है, कुछ उसी प्रकार का क्वेश्चन हमें यहाँ दिया गया है, बस रिलेटिव बातों को यहाँ से लागू करना था हमें। वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। सत्य कौन सा नहीं है, ऐसा हमें यहाँ से बताना था। यह हृदय का आकार एक बंद मुट्ठी के जितना होता है, बिल्कुल सही जवाब है। हमारा जो हार्ट होता है, ये हार्ट यानी कि हमारा जो हृदय होता है, इस हृदय का आकार बंद मुट्ठी के समान होता है, कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई देता है। तो सही कथन लिखा हुआ है ए में। बी में लिखा हुआ है कि यह शरीर के वजन का 7 से 8% होता है, बिल्कुल सही है। जो ब्लड होता है, ब्लड 7 से 8% हिस्सा रखता है। सी ऑप्शन में लिखा है रक्त कम दबाव पर उनमें झटके से और तेजी से बहता है क्या? नहीं। तो यहाँ कौन सा कथन गलत होता? सी कथन गलत होता। रक्त कम दबाव के साथ थोड़ी ना बहता है, वो तो अधिक दबाव के साथ बहता है। और डी ऑप्शन में लिखा है कि रक्त को सामान्य जीवन धारा कहा जाता है। सही जवाब कौन सा होता? सही जवाब हमारा कौन सा होता? सी हमारा यहाँ से सही जवाब होगा कि रक्त जो होता है, ये रक्त अधिक दाब के साथ बहता है। किसके साथ बहता है? अधिक दबाव के साथ बहता है। आप कई स्टूडेंट तो इस बात को रिलेट कर रहे होंगे कि सर पीछे वाला क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन है एक ही है। ये भी देखो रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था, ये भी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था। लेकिन जब पूछा गया तो ऑप्शन यहाँ अलग अलग थे, इसके ऑप्शन कुछ अलग थे, और जो हमने अब जो प्रश्न पढ़ा उसके ऑप्शन कुछ अलग है। जैसे यहाँ हृदय विदय के बारे में दे दिया, तो ऐसा हम बता सकते हैं। चलिए 68 नंबर को पढ़ते हैं। 68 नंबर में हमें यहाँ से दिया गया है कि मानव लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल 15 से 20 होता है, नहीं, गलत है ये तो। और क्वेश्चन में हमें किसके बारे में पूछा? परिसंचरण तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। गलत कथन को चुनना था, तो गलत कथन कौन सा आ गया है? ए ही आ गया है। क्योंकि अब तक तो आप जुड़े हुए होंगे वीडियो में, तो आपने जाना है कि आरबीसी का जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ 15 से 20 ही दिया गया है, तो गलत होता। बाकी ऑप्शनों को भी यदि परीक्षा में यदि हम बैठे थे तो हमें सिर्फ इतना ही सोचना था वहां, और यदि आप प्रैक्टिस बेस पे घर यदि बैठे हैं तो यहाँ आप बाकी ऑप्शनों पर भी अपनी निगाहें दौड़ा सकते हैं। कि यहाँ बी ऑप्शन में दिया गया है शरीर के वजन का लगभग 7 से 8% होता है। अब तो ये बात तो आपके दिल दिमाग और जहन में अच्छे वे में चली गई होगी कि जो ब्लड होता है, ब्लड हमारे शरीर का 7 से 8% हिस्से में योगदान रखता है। तो बी कथन तो सही होता। सी कथन में लिखा गया है रक्त उच्च दबाव, वहां पीछे कम दबाव था, पीछे के क्वेश्चन में था ना, वो कम दबाव था, या उच्च दबाव है, उच्च दबाव उनमें झटके से और तेजी से बहता है। तो सी ऑप्शन भी हमारा यहाँ से सही होता। रक्त को सामान्यतः रिवर ऑफ लाइफ यानी कि जीवन धारा कहते हैं, तो बिल्कुल सही कथन लिखा हुआ है डी। तो प्रैक्टिस बेस पे यदि आप बैठे थे तो बाकी ऑप्शनों पर भी आप अपनी नजर दौड़ा सकते थे। बाकी यहाँ 68 नंबर का सही जवाब कौन सा होने वाला है? ए हमारा यहाँ से सही जवाब होने वाला है, क्योंकि ए कथन में गलत बातें लिखी गई हैं, और गलत कथन के बारे में ही हमें प्रश्न में पूछा गया था, तो ऐसा आप सही जवाब बता सकते हैं। चलिए इसी प्रकार अगला खूबसूरत सा क्वेश्चन और दिखाता हूं आपको। अगला खूबसूरत सा क्वेश्चन है, वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। सत्य नहीं है, असत्य कथन के बारे में हमें यहां से चुनना था कि कौन सा गलत कथन लिखा हुआ है।
अब तो देखो आप देख ही पा रहे होंगे कि रेलवे में आपको कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो आप भी टॉपिक को बेहतर बनाने के लिए टॉपिक के शुरू से अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपका टॉपिक और बेहतर बन सके। और यदि आपने अभी तक अन्य टॉपिक्स को नहीं देखा है तो मेरी प्लेलिस्ट को विजिट करके आप जितने भी पीछे टॉपिक्स को हम पढ़ चुके हैं उन सभी टॉपिक्स को आप पढ़ सकते हैं, और वो भी मॉडरेट क्वेश्चनों के साथ। और टॉपिक से रिलेटिव पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर की तरफ जो पीडीएफ का लिंक दिया गया है, उस पीडीएफ के माध्यम से सामान्य विज्ञान के संपूर्ण नोट्सों को आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें सभी टॉपिक्स आपको क्रम टू क्रम मिलने वाले हैं। ठीक है ना। अब चलते हैं प्रश्न की तरफ, और प्रश्न में हमें पूछा गया है, गलत कथन के बारे में बताना था। मानव लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल 115 से 120 दिन होता है। बिल्कुल सही है। अब तो ये बातें आपके जहन में पहुंच पाई होंगी कि जो आरबीसी होती है, इस आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। बी ऑप्शन में लिखा है, यह शरीर के वजन का 7 से 8% होता है। बिल्कुल सही है। जो ब्लड जो होता है, ब्लड हमारे शरीर का 7 से 8% हिस्से में योगदान रखता है। संवहनी तंत्र शरीर का वजन 7 से 8% होता है। क्या ये बात सही है क्या? चलो मान लो हमने इस बात को नहीं जाना, डी ऑप्शन को पढ़ लो एक बार। रक्त सफेद या लाल संवहनी संयोजी उत्तक है। रक्त जो होता है, क्या रक्त सफेद या लाल संवहनी उत्तक है? जो ब्लड जो होता है, इस ब्लड में कोशिकाएं पाई जाती है, तो आरबीसी, एक होती है कौन सी, डब्ल्यूबीसी, और एक होती है कौन सी, बिंबाणु, जिसे क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स कहते हैं। आरबीसी का रंग कैसा होता है? लाल होता है। डब्ल्यूबीसी का रंग कैसा होता है? डब्ल्यूबीसी का रंग होता है कैसा? सफेद होता है। कैसा होता है? सफेद होता है। तो हमें प्रश्न में ऐसे पूछा, रक्त जो होता है, रक्त सफेद या लाल संवहनी उत्तक संयोजी उत्तक होता है। चले पहले तीसरे ऑप्शन के बारे में पढ़ते हैं। सी ऑप्शन में दिया गया है, संवहनी तंत्र शरीर का वजन लगभग 60, वजन मतलब 7 से 8%। तो बातें वही है। बी ऑप्शन और सी ऑप्शन दोनों रिलेटिव, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दिया गया था। बाकी यहाँ गलत कथन तो कौन सा, डी होता, कि हमारा जो ब्लड होता है, ये ब्लड लाल संयोजी उत्तक होता है। कैसा होता है? लाल संयोजी उत्तक होता है। तो गुणंतर नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब आप कौन सा बताते? डी आप यहां से सही जवाब अपना लगा सकते थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगले प्रश्न में हमें पूछा गया है यहां से, चलिए देखिए कमेंट बॉक्स में आप फटाक से लिखें इस बात को, कि जो 70 नंबर का क्वेश्चन हमें दिया गया है कि हमारे शरीर में किन कोशिकाओं को लोकप्रिय ढंग में मानव शरीर के सैनिक कहा जाता है। सीजीएल की एग्जाम में आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप अपना सही जवाब यहां से क्या लगा सकते थे, ऐसा हमें यहां से बताना होगा। कि जो डब्ल्यूबीसी होती है, जैसे ही हमारे शरीर में कोई रोगाणु प्रवेश करता है तो सबसे पहले प्रतिक्रिया कौन दिखाती है? लड़ने का काम कौन करती है? डब्ल्यूबीसी करती है ना। इसी कारण डब्ल्यूबीसी को मानव शरीर का क्या कहते हैं? सैनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? सैनिक कहते हैं। तो सही जवाब हम कौन सा बता सकते थे? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी यहां लिखा हुआ है, डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम भी आप जाने होंगे, व्हाइट ब्लड सेल होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 71 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ ही चुका है, और सीएचएसएल के पेपर में 2019 में आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। आप अपनी बीपी हाई नहीं करें। प्रश्न आपको बड़ा दिख रहा है, लेकिन छोटी सी बात हमें प्रश्न में यहां से बतानी थी। निम्न में से कौन सा एक्स संबंधी एक प्रतिसारी विकार है जो कार्यात्मक प्लाज्मा थक्का कारक की कमी के कारण होता है, वंशानुगत या स्वाभाविक उत्परिवर्तन से उत्पन्न हो सकता है। ऐसे हमें यहां से बताना था। प्रश्न में तो पता नहीं क्या महाभारत दे रखी है। प्रश्न का उत्तर बताने के लिए सिर्फ आपको एक हिंट पकड़नी थी यहां से, ये वाली, ये थक्के वाली बात, ये थक्के वाली बात। तो हमारे शरीर में थक्का कौन बनाता है? बिंबाणु बनाती है। लेकिन थक्के से रिलेटिव यदि कोई थक्का यदि मानव शरीर में नहीं बन पाता है, तो उससे संबंधित जो रोग होता है वो आनुवांशिक रोग भी हो सकता है। उसके बारे में हमें यहाँ से बताना था कि वो कौन सा रोग होता है जिसमें ये जो थक्का जो होता है वो थक्का उत्पन्न नहीं हो सकता है। तो कौन सा रोग होता है? वो हीमोफीलिया होता है, और ये आनुवांशिक उत्परिवर्तन के दौरान भी हो सकता है। ऐसे हमें प्रश्न में यहाँ से सही जवाब बताना था कौन सा? डी, कि हीमोफीलिया जो होता है, हीमोफीलिया में क्या होता है? रक्त का क्लॉट नहीं बन पाता है। तो सही जवाब 71 नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब होता डी, हमारा यहाँ से सही जवाब होता। इसी प्रकार अगले प्रश्न को भी पढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे आ ही चुका है। अरक्तता किसकी कमी के कारण होता है? फटाक से बताया। बिल्कुल इजी प्रश्न है। यदि आपने मेरे साथ टॉपिक में शुरू से यहां तक सफर किया है
तो क्वेश्चन को आप विद इन सेकेंड ही बता सकते हैं कि जो एरक्तता होती है ये एरक्तता किसकी कमी से होता है, ऐसे हमें यहां से बताना था। चलिए तो देखिए बताइएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, टॉपिक से रिलेटिव यदि आप बने हुए होंगे मेरे साथ तो ऐसी बातों को आपने जाना होगा। देखिए बताने का प्रयास करें, देखें आप कि इसका सही जवाब क्या होने वाला है। चलिए तो देखिए बताइएगा, फटाक से बताएं, देखें। चलिए तो देखिए बताइएगा कि सही जवाब क्या होने वाला है। चलिए तो बताइए, देखें कि क्वेश्चन का सही जवाब क्या होने वाला है। मैंने इस बात को आपको विटामिन के चैप्टर में भी पढ़ाया था कि ऐसा यदि रिलेटिव आपको प्रश्न पूछा जाए तो सही जवाब आप कैसा लगा सकते हैं। यदि आपने विटामिन के टॉपिक्स को अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट को विजिट करके विटामिन के टॉपिक्स को भी पढ़ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ मैंने टॉपिक को आपके साथ शेयर किया था वहां, तो कई स्टूडेंटों ने उस टॉपिक को सीखा होगा, तो वहां से ऐसी बातों को भी जान पाए होंगे। अब देखो यहां दिया गया क्या, या विटामिन के नाम लिख रखे हैं। और पहले मैं बताता हूं कि जो ब्लड होता है, इस ब्लड का निर्माण मतलब आरबीसी का जो निर्माण होता है ना, वो कौन कौन से विटामिन करते हैं। एक तो विटामिन बी6 करता है, एक विटामिन बी9 करता है और एक विटामिन बी12 करता है। ये जो विटामिन होते हैं ना, ये विटामिन ब्लड का निर्माण करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इसी के साथ एक हीमोग्लोबिन में पाई जाने वाली धातु और होती है जिसे लोह धातु कहते हैं। ये लोह धातु भी हमारे ब्लड का निर्माण करने के लिए जिम्मेदार होती है। अब इसी के साथ जब ब्लड की कमी हो जाए, जब ब्लड की कमी हो जाती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, एरक्तता। तो एरक्तता को कौन कर सकता है, बी6 भी कर सकता है, बी9 भी कर सकता है, बी12 भी कर सकता है और लोह तत्व भी कर सकता है। अब यहां प्रश्न में हमें क्या दिया गया है, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन विटामिन बी2 का रासायनिक नाम होता है। थाइमिन, थाइमिन विटामिन बी1 का रासायनिक नाम होता है। फोलिक एसिड, फोलिक एसिड विटामिन बी9 का रासायनिक नाम होता है। नियासिन या निकोटिनिक ये बी3 का रासायनिक नाम होता है। तो अब आप ऑप्शन को पकड़ पा रहे होंगे, जब आप इधर वाली बात को जानते हैं तो अब अपना सही जवाब लगा सकते हैं, कौन सा, बी9। क्यों, बी9 की कमी से भी कौन सा रोग होता है, एरक्तता। बी6 की कमी से भी एरक्तता होता है और बी12 की कमी से भी एरक्तता देखने को मिलती है। तो यहाँ अपने पास कौन है, सिर्फ बी9 दिया गया है। तो हम अपना सही जवाब यहाँ कौन सा बता सकते थे, सी हम यहाँ सही जवाब लगा सकते थे कि फोलिक एसिड जो विटामिन बी9 जिसे कहते हैं, इसकी कमी से एरक्तता देखने को मिलती है। एरक्तता का मतलब होता है हमारे शरीर में ब्लड की कमी होना, और ब्लड की कमी को रेस्पॉन्सिबल जो जिम्मेदार जो विटामिन होते हैं वो बी6, बी9, बी12 और एक तत्व और होता है जिसे धातु के नाम से जाना जाता है, लोहा धातु Fe, जो आवर्त सारणी में 26 नंबर पे स्थित होती है। अब तो अपना सही जवाब यहां से आ ही चुका था कि 72 नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब क्या होने वाला था, सी हमारा यहां से प्यारा सा जवाब होने वाला था। इसी प्रकार अगले प्रश्न को और हम यहां से देखते हैं, और अगले प्रश्न में पूछा गया क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। एसीएफ के पेपर में 2021 में दूसरे यानी कि फरवरी के महीने में आपको कुछ इस प्रकार का प्रश्न देखने को मिला था। ब्लड से रिलेटिव ही प्रश्न था और आप इसको विद इन सेकेंड ही बता सकते हैं यदि आपने मेरे साथ टॉपिक में अब तक यहां तक जुड़ाव रख के सफर किया है तो। क्योंकि मैंने आपको सभी टॉपिक से रिलेटिव जितनी भी बातें थी, सभी बातें धीरे धीरे क्वेश्चनों में मैंने आपके साथ शेयर की है। यदि उन बातों को यदि आपने पकड़ा होगा तो सही जवाब भी आप लगा सकते हैं। मॉडरेट क्वेश्चन है और आप घबराए नहीं दोस्तों, आप रोजाना मेरे साथ 9 बजे वाली क्लास में जुड़े रहें। इसी प्रकार सभी क्वेश्चन, सभी टॉपिक्स को हम ऐसे ही मॉडरेट क्वेश्चनों के साथ पढ़ने वाले हैं जिसमें सभी नए क्वेश्चन शामिल होंगे। जैसा कि आपने पिछले टॉपिक्स में देखा होगा, जैसे आप इस टॉपिक में भी देख रहे हैं, आगे जो जितने भी टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूं उन सभी टॉपिक्स में भी आपको कुछ इसी प्रकार की बातें वहां से देखने को मिलेंगी। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ऐसा हमें यहां से बताना था। कौन सा कथन सत्य है ऐसा हमें यहां से बताना था। श्वेत रुधिर कणिकाएं मतलब जो डब्ल्यूबीसी होती हैं, उस डब्ल्यूबीसी में क्या केंद्रक नहीं पाया जाता है। ए ऑप्शन में ऐसे दिया गया है, श्वेत केंद्रक रहित होते हैं। एक तो होता है सहित, एक होता है रहित। रहित का मतलब जिसके पास नहीं है। क्या डब्ल्यूबीसी के पास केंद्रक नहीं होता है? होता है, गलत कथन लिखा गया है। चलो बी ऑप्शन के पास चलते हैं। एकणीय श्वेत कोशिकाएं हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन स्रावित करती हैं। ऐसा हमने कहीं पढ़ा है क्या कि जो एकणीय श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, जो डब्ल्यूबीसी होती हैं,
क्या हिपेरिन, सेरोटोनिन, हिस्टामिन ऐसे ऐसी कुछ चीजों का स्रावित करती है क्या? नहीं, ऐसा हमने कहीं नहीं पढ़ा है अभी तक। चलो सी ऑप्शन के पास चलते हैं। बिंबाणु का उत्पादन यकृत में होता है क्या? ये बात सही लिखी हुई है क्या? बिंबाणु यानी कि प्लेटलेट्स, इसका निर्माण यकृत में थोड़ी ना होता है, इसका निर्माण तो अस्थि मज्जा में होता है। तो गलत कथन लिखा हुआ है सी। डी ऑप्शन पे चलो। वर्ध व क्षतिग्रस्त लाल रुधिर कणिकाएं प्लीहा में नष्ट होती हैं। बिल्कुल सही जवाब है कि जितने भी जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, ये लाल रुधिर कणिकाएं कहाँ नष्ट होती हैं? प्लीहा में नष्ट होती हैं। और पीछे की क्लासों में मैंने आपको यह भी बताया है कि प्लीहा को आरबीसी का प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। और वो कब्रिस्तान इसी कारण कहा जाता है क्योंकि पुरानी जो आरबीसी होती हैं, ये सभी पुरानी आरबीसी कहाँ जाकर नष्ट होती हैं? प्लीहा के पास जाकर नष्ट होती हैं। इस कारण प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। यदि टॉपिक्स में यदि आप मेरे साथ शुरू से जुड़ाव रखे होंगे तो ऐसी बात को वहां से जाना होगा और इसी आधार पे आप अपना सही जवाब बता सकते थे। तभी मैं आपको बार बार इस चीज पे नोट करवाता हूं आपको कि टॉपिक में आप शुरू से बने रहें, जिससे कि टॉपिक से संबंधित सभी बातों को मैं आपको सरल स्वभाव में समझा पाऊं और आपके भी वो दिल दिमाग जहन में पहुंच सके। चलिए, जैसे कि टॉपिक से रिलेटिव सभी क्वेश्चन हमारे पूरे हो चुके हैं। दोस्तों फिर से मैं आपको बता दूं, यदि आपने टॉपिक से रिलेटिव पिछले पार्ट्स को नहीं देखा है तो पिछले पार्टों को भी देखें, टॉपिक आपके लिए और बेहतर बनेगा। और एग्जाम में जिससे कि रिलेटिव यदि टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाए तो उस क्वेश्चन का भी आप वहां से सही जवाब अपना बता सकते हैं। आप अन्य टॉपिक्स को भी वहां से देख सकते हैं, बहुत से टॉपिक्स को हमने पहले पढ़ा है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करके सभी टॉपिक्स को वहां से देख सकते हैं। और टॉपिक से रिलेटिव पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर की तरफ जो लिंक दिया गया है वो पीडीएफ का लिंक है और उस पीडीएफ के लिंक के माध्यम से सामान्य विज्ञान के संपूर्ण नोट्स जो कि अपडेट किए गए हैं, नए क्वेश्चन उसमें संग्रहित किए गए हैं, आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाले हैं। उन नोट्सों को आप प्राप्त करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात करता हूं इस सीरीज के अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिएगा। आप सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद।